हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज मैं एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से ये बताऊंगा कि जब हमारे मन में एक बार हम ठाकुर जी के प्रति विश्वास रख लेना, जाग जाए हमारे मन में, तो वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, बस हमेशा भी विश्वास रखें कि ठाकुर जी सदैव आपके साथ हैं। एक डाकिया था। एक बार वो मदन मोहन जी की चिट्ठी लेकर मंदिर गया पुजारी को देने के लिए। जब वो पुजारी को वो चिट्ठी दे रहा था तो उसकी एक झलक ठाकुर जी पर पड़ी और वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो तो ठाकुर जी का दीवाना हो गया, जबकि वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखता था। धीरे-धीरे उसकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति बढ़ने लगी और उसके समाज में उसके प्रति लोगों का रवैया अलग हो गया। सब उसके शत्रु बनने लगे कि तू है तो मुसलमान समाज का, मुस्लिम समाज का, और तू ठाकुर जी की सेवा करता है, तू ठाकुर जी के प्रति तेरे मन में भक्ति जाग रही है। उसके घर वाले भी उसके खिलाफ हो गए, मगर डाकिये का जो विश्वास था वो नहीं डगमगाया। उसने उस पर बहुत विश्वास रखा। डाकिये की कोई संतान नहीं थी, तो उसके घर वाले क्या कहते हैं, उसके आस पड़ोसी समाज क्या कहते हैं कि तुझे तो बहुत विश्वास है ना अपने ठाकुर जी पर, तो उन्हीं से अब संतान की मांग ले, देखते हैं कि तुझे संतान प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। तो वो डाकिया ठाकुर जी के पास जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मगर मुझे अपने समाज का मुंह बंद कराने के लिए और ये दिखाने के लिए कि जो मेरा तुम पे विश्वास है वो बिल्कुल ठीक है, तुम अपना अस्तित्व दिखाने के लिए मुझे एक संतान की प्राप्ति करा दो। तो कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका विश्वास और दृढ़ हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं, उसका पुत्र 8-9 साल का हो जाता है और एक दिन खेलते खेलते एक दुर्घटना हो जाती है। उसको एक सांप डस लेता है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। घर में हाहाकार मच जाता है। घर वाले कहते हैं, उसकी पत्नी क्या करती है, घर वाले कहते हैं कि तू तो ठाकुर जी के बहुत भक्त है ना, अपने ठाकुर जी से कहे कि इसके प्राणों को वापस दे दे। उसकी पत्नी बच्चे को गोद में उठाती है और अपने पति को साथ लेकर ठाकुर जी के मंदिर चली जाती है और उनके चरणों में अपने पुत्र को रख देती है और अपने पति से कहती है, बड़ा ठाकुर ठाकुर करते हो ना, तुम्हें तो बहुत विश्वास है, तो बोलो मैं ठाकुर जी से कि मेरे पुत्र के प्राण वापस दे दे। तो डाकिया मुस्कुराता हुआ, उसको बहुत विश्वास है क्योंकि ठाकुर जी पर, तो डाकिया मुस्कुराता हुआ ठाकुर जी के समक्ष जाता है और कहता है कि आपने ही मुझे इस पुत्र को दिया था, अब आप ही इसके प्राणों की रक्षा करेंगे। और अब वो फिर से यही वाली बात कहता है कि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आप इसकी माँ की हालत देखिए कैसी हो रही है, तो इसकी माँ को सही रखने के लिए, ताकि ये आगे इसका भी विश्वास आपके प्रति जाग जाए, हमारे पुत्र को वापस कर दीजिए। तो इतना कहते ही ठाकुर जी उसके पुत्र के प्राणों को वापस कर देते हैं और उसका पुत्र बिल्कुल सही ठीक ठाक अवस्था में उठ जाता है और उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। अब ठाकुर जी का तो विश्वास था ही, अब उसकी पत्नी का भी विश्वास ठाकुर जी के प्रति बहुत गहरा हो जाता है। तो ये विश्वास ही है जो हमें बांधे रखता है। हम छोटी से छोटी परेशानी में या बड़ी से बड़ी परेशानी में यदि फंस जाएं, तो बस आप ठाकुर जी का विश्वास रखिए, वो आपका ज़रूर बेड़ा पार लगाएंगे। चाहे थोड़ी देर लगेगी, मगर आपकी उस समस्या का हल, निवारण वो ज़रूर करेंगे। कहते हैं ना कि यदि एक दरवाज़ा बंद होता है तो ठाकुर जी हमारे लिए 10 दरवाजे और खोल देते हैं। हो सकता है कि जब हम वो परेशानी में फंसें, उसके बाद हमारे संग अच्छा होना हो तभी हम फंसे। कई बार आप देखते हैं ना कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके खरोंच नहीं आती, मगर उसकी गाड़ी बिल्कुल तहस-नहस हो जाती है, तो वो अपने मालिक का सारा दुख दर्द अपने ऊपर ले लेती है। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, हमारी सारी परेशानियों को हर कर अपने ऊपर ले लेते हैं। मगर इसमें हमें क्या है करना पड़ेगा, हमें अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा। ये नहीं कि सुख के दिनों में तो हमें बहुत विश्वास है और दुख के दिनों में हम अपना विश्वास डगमगा दें, नहीं। हमें अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना है, बल्कि प्रतिदिन उसको और प्रतिदिन उसको और पक्का करना है। तो अपने मन में हमेशा ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखिए, निष्ठा रखिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।